नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और मैं मनमोहन सविता आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज की क्लास आपको पूरा अंत तक देखना है। पहले ही क्वेश्चन को देखकर आप पूरी क्लास का अंदाजा मत लगाया करो, पूरी क्लास को देखा करो, क्योंकि कुछ ना कुछ मैं आपके लिए 101% नया लेकर आता हूँ। तो मित्रों, आज के सारे क्वेश्चनों को बहुत ही पेशेंस के साथ देखना है। सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जितने भी मैं लल्लन टॉप आज आपके लिए बनाकर लेकर आया हूं पहले ही क्वेश्चन से, सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी को देखना, समझना। और क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 6 को आप पूरा देखना, आपको फर्क दिखेगा, आपको अंतर दिखेगा अपनी तैयारी में। ठीक है मित्रों, तो आइए शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोड के साथ। मोटिवेशनल कोड है हमारा, खोल दे पंख कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी अभी पूरा आसमान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी अभी पूरा आसमान बाकी है, खोल दे मेरे पंख कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। तो लग जाइए सभी शेरनियों और कर दीजिए एक बार शेयर वीडियो को। और तैयार करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन को, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चनों को आप सभी को देखना है और बहुत ही पेशेंस के साथ वीडियो को देखना है। आज के लल्लन टॉप क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी यूपी पुलिस, एनटीपीसी, ग्रुप डी, लेखपाल की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सौगात है। और आज मैं आपको एक वर्ल्ड मैप में से एक देश के बारे में आपको सारी जानकारियां भी देने वाला हूं। तो बस आपको क्या करना है, पूरे वीडियो को अंत तक देखना है। सस्पेंस आपको पूरी वीडियो को देखना है, ठीक है। जो पूरी वीडियो को देख सके वही अंत तक रुके, बाकी के अगर देखना चाहते हैं तो जल्दी से देख लीजिएगा, ठीक है। सभी के लिए वीडियो बनाई गई है और बहुत हेल्पफुल है। पहला क्वेश्चन है हमारा राजस्थान दिवस। तो प्रत्येक राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? 30 मार्च को राजस्थान दिवस हम लोग मनाते हैं, ठीक है मित्रों। राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? तो 30 मार्च को इसे मनाया जाता है, ठीक है मित्रों। ये 30 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है राजस्थान दिवस? तो 30 मार्च को मनाने का इसके कारण है कि 30 मार्च 1949 को कुछ ऐसी रियासतें थी राजस्थान की जिनका एकीकरण किया गया था। वो एक उनमें से प्रमुख आपके लिए मैं लिखकर भी लेकर आया हूँ, जैसे जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है। ऐसी बहुत सारी रियासतों को क्या हुआ था, एकीकरण हुआ था। इसी वजह से राजस्थान दिवस मनाते हैं प्रत्येक 30 मार्च को। कब मनाते हैं? 30 मार्च को। तो यहाँ तक आपको नहीं रुकना है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ ऐसे राज्यों के बारे में जानकारी दूंगा जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहले हम राजस्थान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो राजस्थान में एक शहर है जिसका नाम है जयपुर। इसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने वाला देश है, शहर है। नेक्स्ट, केवला देव यहाँ का एक नेशनल पार्क है जो कि भरतपुर में पड़ता है। इसे हाल ही में बोवन तकनीक के द्वारा इसे यहाँ के हिरणों को दूसरे, जो कि यहाँ का दूसरा नेशनल पार्क है, वहाँ पर भेजा गया है। नेक्स्ट, आप सभी लोग देख सकते हैं जंतर मंतर, यह भी जयपुर में स्थित है। यहाँ पर ही 6 किले या 6 पहाड़ी वाले किले भी स्थित हैं, ठीक है। अब राज्यों की बात करते हैं और राज्य स्पेशल में आपके लिए आज लेकर आया हूँ। जैसे 28 कुल राज्य हमारे देश में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। अब स्पेशल राज्यों में आपके लिए क्या है? तो जैसा कि आपको पता है त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर, इनका भी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जनवरी 1972 को इन तीनों को मनाया जाता है, ठीक है। यह हाल ही में हमने कुछ समय पहले बनाया था, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर का। इसी प्रकार से आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। और आप सभी को याद रखना है कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? तो ये 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं तीनों के तीनों राज्य कब? तो 2000 में अलग हो रहे हैं, आपको दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने इनकी आपके लिए डेट भी लिख दी है कि 2000 में ये किस किस डेट को अलग हुए थे। अब आपको पता है हाल ही में भारत का जो 29वां राज्य बना था जिसका नाम था तेलंगाना, लेकिन कुल अभी संख्या कितनी है? 28 है। लेकिन तब 2014 में जो 29वां राज्य बना था ये कौन सा था? तेलंगाना। ये 2 जून 2014 को नया राज्य घोषित किया गया था, जो किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग ये किसके द्वारा? तो फजल अली आयोग के द्वारा लाया गया था, ठीक है मित्रों। आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, आशा करता हूं इन सभी नोट्सों को, इन सभी क्वेश्चनों को आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। यदि आपको मेहनत पसंद आई हो, अच्छा लगा हो समझने में, तो वीडियो को अंत तक देखना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। और वीडियो को अगर लाइक करना चाहें तो लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस परिवार का आप हिस्सा भी बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, और आज आपको पुनः से जल संबंधित कुछ प्रश्नों के महत्वपूर्ण जो जल संबंधित प्रश्न होंगे उनका एक बार छोटा सा रिवीजन लगवाऊंगा, तो आपको इसे भी देखना है। पहले देखते हैं कि स्टॉकहोम जल पुरस्कार कौन सा मित्रों? स्टॉकहोम जल पुरस्कार, जिसे वाटर के नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, हाल ही में यह 2022 का किसे दिया गया है?
तो मित्रों आप सभी को बता दें कि विल्फ्रेड वुड्सवर्थ को इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है वाटर नोबल। ठीक है, ये स्टॉकहोम जल पुरस्कार का नाम ही है, वाटर नोबल इन्हें दिया गया है। ये कौन है? तो वाष्पीकरण के कौन है मित्रों? वाष्पीकरण के विशेषज्ञ हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। स्टॉकहोम आप सभी लोग जानते हैं किसकी राजधानी है? स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। ठीक है, और नोबेल पुरस्कार भी कहां पर बांटे जाते हैं? तो स्टॉकहोम और नॉर्वे में ही बांटे जाते हैं। नेक्स्ट आप सभी लोग देख सकते हैं इन पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी 1991 में। भारत के वाटरमैन ऑफ इंडिया कौन है? तो ये है वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह। ठीक है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो आप सभी लोग जानते हैं कैलाश सांखला। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो आप सभी लोग जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम। वाटरमैन ऑफ इंडिया कौन है? तो ऐसे ही वाटरमैन ऑफ इंडिया है राजेंद्र सिंह। ठीक है, मिसाइल वुमेन भी आप लोग जानते हैं टेसी थॉमस है। ये सारे क्वेश्चन आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए। अब आपके लिए लाता हूं जल संबंधित कुछ प्रश्न, तो इन्हें बहुत ही पेशेंस के साथ आपको देखना है, पूरी ईमानदारी के साथ नोट डाउन करना है, या इनका स्क्रीनशॉट लेना है, या इनको रिवाइज करना है। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? तो हाल ही मनाया गया था विश्व जल दिवस 22 मार्च को। ठीक है, और ये SDG नंबर 6वें नंबर का जो था उसी गोल को पूरा करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। 1993 से इसको स्टार्ट किया गया है। वाटर मैनेजमेंट के लिए विश्व जल दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार की थीम आपको याद रखनी है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ठीक है, जो पानी खो चुका है, जो पानी जिसका स्तर नीचा हो चुका है, उसको दिखाना और उसको ऊपर लेकर आना इस बार की थीम है। हर घर जल वाला पहला राज्य आप सभी लोग जानते हैं कौन है? तो गोवा। वाटर प्लस सिटी कौन सी है? ये इंदौर है। ड्रिंक फॉर टैप यह हाल ही में पहली सिटी बनी थी पुरी। वाटर मेट्रो कहां पर चलाई गई है? तो कोच्चि केरल में चलाई गई है। अटल भूजल योजना, तो भूमिगत जल को ऊपर लाने के लिए या इसे बढ़ाने के लिए 25 दिसंबर 2014 को इस वाटर भूजल को स्टार्ट किया गया था, जो अटल भूजल के नाम से जानी जाती है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट आपके लिए है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। तो हाल ही पटना बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया था। सिक्किम की राजकीय मछली, तो ये कैटल जिसे कूपर माछर के नाम से भी जानते हैं। भारत जलीय जीव, तो गंगाटिक डॉल्फिन है। ई शांता पोर्टल, तो जल कृषक और ग्राहकों के बीच मध्य सेतु है। जल शक्ति मंत्रालय, तो इसके मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। जल दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को मनाते हैं। पहला हर घर जल वाला राज्य कौन सा है? गोवा। सेकंड कौन सा है? तेलंगाना। शुद्ध जल का सूत्र क्या होता है? तो H2O। और भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O। मत्स्य पालन पशुपालन मंत्रालय मंत्री कौन है? तो पुरुषोत्तम रूपाला। ठीक है मित्रों, तो आप सभी को अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर, और मनमोहन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप चैनल को आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप सभी लोग वहां से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार से आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूं, तो पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखिएगा। और एक बार आज मैं आपसे समय के बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा, तो आप सभी लोग पहले बता दीजिए कि इस क्लास को डालने का समय क्या रहना चाहिए। तो जो भी इस वीडियो को अंत तक देखते हैं वो एक बार इस बात को अगर सुन रहे हो तो एक बार टाइम अपना बता दीजिएगा कि इस वीडियो को कितने टाइम में आपके लिए अपलोड कर दिया करूँ। ठीक है, एक बार इस बात का सजेशन अवश्य देना। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पूछा गया है विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी पार्क। तो हाल ही में एक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया गया है ना, और कहाँ पर? तो न्यू जाफराबाद, जो कि पूर्वी दिल्ली में पड़ता है। यहाँ के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं जिनका नाम है विजय राघवन। इनके द्वारा इस पार्क का उद्घाटन किया गया है या इसकी शुरुआत की गई है। और ये क्या काम करेगा? अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य करेगा, जो वहाँ पर स्थापित किया जाएगा, जो सूखे और गीले कचरे को, जहाँ पर सूखा कचरा है यानी और वहीं पर गीला कचरा है, तो उसका प्रबंधन करेगा। ठीक है, और इसी के लिए औद्योगिक पार्क की स्थापना की है न्यू जाफराबाद, जो कि पूर्वी दिल्ली के पास पड़ता है। ये किसके लिए? तो वेल्थ टू वेल्थ। ठीक है, वेस्ट टू वेल्थ ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, यानी वेस्ट से क्या करना है? हमें फायदा करना है, वेल्थ करना है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसा ही आपको आज पता है कुछ समय पहले स्वावलंबन और संभव एक कार्यक्रम चलाया गया था MSME मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है? आप सभी लोग जानते हैं नारायण राणे तूते। नारायण तूते राणे है, ऐसे कुछ है, आपको याद रखना है नारायण तूतू राणे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको पता है जियो पार्क। तो हाल ही में जियो पार्क लम्हेटा जबलपुर मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया गया था। स्टील कचरे से बनने वाली पहली सड़क, तो सूरत में 1 किलोमीटर की यह सड़क बनाई गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और आपको क्वेश्चन नंबर 4 में आज को त्रिपुरा का जो आपका स्पेशल है त्रिपुरा स्पेशल, इसके बारे में थोड़ी जानकारी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, और आप सभी लोग के लिए छोटी छोटी जानकारी मैं बताता रहूँगा, लेकिन आगे वाले क्वेश्चन थोड़े बड़े होने वाले हैं, इसलिए थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा हम 25-30 मिनट तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप अगर इसे डेढ़ पर भी करके देखेंगे तो आपका बेहतरीन सा रिवीजन होने वाला है। अब देखते क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है? डारलॉक समुदाय। तो एक डारलॉक समुदाय है जो कहाँ का समुदाय है? ये त्रिपुरा का समुदाय है।
समुदाय मतलब एक प्रकार से जनजाति समझ लीजिए, है ना। अब ये क्या मांग कर रही है, तो अनुसूचित जनजाति में शामिल होने वाला बिल पारित कर दिया गया है। कुछ समय डारलोग जनजाति के समूह के लोगों ने यह बात कही थी कि उन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लिया जाए। तो यह बिल कहां पहुंचा, लोकसभा में पहुंचा, और लोकसभा ने क्या कर दिया, इस बिल को कर दिया पारित। ठीक है, तो आप सभी को याद रखना है कि यह अनुसूचित जनजाति में संसद में पहुंचने वाला बिल था और लोकसभा से इसे पारित कर दिया गया है। अब यहाँ पर त्रिपुरा में 20 से ज्यादा आदिवासी समुदाय रहते हैं, जिनमें से प्रमुख जनजातियों के नाम मैंने आपके लिए लिखे हैं, जैसे बुरयांग, कुकी समुदाय, चकमा समुदाय और लेप्चा। यहाँ लेप्चा कर लेना आप लोग, चैप्चा हो गया है, यहाँ पर लेप्चा समुदाय कर लेना। ठीक है मित्रों, अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि जनजातीय मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो ये है अर्जुन मुंडा। कौन है मित्रों, अर्जुन मुंडा। जैसा कि आपको पता है कि जनजाति में मुंडा, गुंडा, सुंडा ऐसे होते हैं, ऐसे इनका नाम याद रख लेना, कौन है, अर्जुन मुंडा। अब आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट संविधान संबंधित कुछ क्वेश्चन, जैसे नेशनल या आपको बताया एनएससी, है ना, इसके लिए स्टार्ट किया गया था, तो ये अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, और जैसे आप देख सकते हैं एसटी के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 338 और 338A, और 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इनको जोड़ा गया था, किसे, 338A को। ठीक है, तो एससी और एसटी आयोग किस किस में है, ये आर्टिकल मैंने लिख दिए आपके लिए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं, तो असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। ठीक है, इनके प्रबंधन के लिए इन्हें छठी अनुसूची में रखा गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है ईशान मंथन उत्सव। कौन सा मित्रों, ईशान मंथन उत्सव। तो आप सभी को याद रखना है ईशान उस क्षेत्र को कहते हैं जो उत्तर पूर्वी भारत है, इसे क्या कहते हैं, ईशान। जैसे ये अपना नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, तो यहाँ पर आता है हमारा उत्तर पूरब, इसे क्या कहते हैं, उत्तर पूरब, नॉर्थ वेस्ट इसे बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, ईशान। ठीक है, अब यहाँ पर ईशान मंथन उत्सव ये स्टार्ट किया गया है कहाँ पर, तो नई दिल्ली में। नॉर्थ ईस्ट संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस उत्सव को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और 25 से 27 मार्च तक इसका आयोजन किया गया था। अब आप सभी को याद रखना है कि हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहाँ पर किया गया था, तो राजा महेंद्र वर्मम, ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया था। ये एक साल में 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव, तो इसका इस बार भी किया गया है, ये इसका 12वां संस्करण है। ठीक है, नेक्स्ट आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का, और इसमें हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। जैसे कि आप सभी लोग एक नाम से परिचित होंगे, बिम्स्टेक। तो हाल ही में बिम्स्टेक की 5वीं शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजन किया गया था, तो श्रीलंका में। ये तो करंट अफेयर क्वेश्चन हो गया, पहले से जान लेते हैं कि इसकी 5वीं बैठक या शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है, श्रीलंका में इसका आयोजन हुआ है। ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका नाम है बिम्स्टेक। इसकी शॉर्ट फॉर्म में भी आपको लिख दिया है BIMSTEC। इसकी फुल फॉर्म आपको देखनी है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। क्या है, वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसकी क्या है, आप सभी को याद रखनी है, फुल फॉर्म है। ठीक है, अब ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन हाल ही में बना है, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए क्या क्या होना चाहिए, उसका खुद का प्रतीक होना चाहिए, उसका खुद का ध्वज होना चाहिए और खुद के सिद्धांत होने चाहिए, तब वह क्या बन जाती है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1997 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में। अब इसकी स्थापना क्यों की गई थी, तो आपको पता है एक अपना पड़ोसी देश जो दक्षिण एशियाई देशों का समूह है, इसे बोलते हैं सार्क। क्या बोलते हैं मित्रों, सार्क, है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, दक्षिण एशियाई सहयोग क्षेत्रीय संगठन। अब इसकी स्थापना की गई, तो इसमें 8 देश हैं, और उन 8 देशों में अपना पड़ोसी देश जिसे आप सभी लोग जानते हैं, नल्ला पाकिस्तान है, और अपना इंडिया भी है। तो ये जब दोनों के दोनों मिल जाते हैं तो आपको पता है कुछ ना कुछ लफड़ाई होता है, तो इसीलिए एक अलग देश बनाया गया या अलग सहयोग संगठन बनाया गया जिसका नाम है बिम्स्टेक। और इसमें कौन कौन से, तो वे सभी देश होंगे जो जिनकी सीमा बे ऑफ बंगाल से लगती है, यानी बंगाल की खाड़ी से लगती है। तो इसमें बांग्लादेश आ गया, भारत आ गया, म्यांमार आ गया, श्रीलंका आ गया, थाईलैंड आ गया। फिर 2 अपने छोटे छोटे पड़ोसी देश बेचारे चाइना और भारत के बीच में दबे पड़े हैं, तो इन्होंने कहा हमें भी शामिल कर लो, तो अगली बार में फिर भूटान और नेपाल को भी शामिल कर ले गया। तो इसमें कुल देशों की संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई है। ठीक है, अब आप सभी के लिए सारे पॉइंट में लिखकर भी लेकर आया हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इसकी फुल फॉर्म है, और हिंदी में अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो दक्षिण एशियाई सहयोग क्षेत्रीय संगठन, इसकी हिंदी में फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में। इसमें कुल देशों की संख्या कितनी है, तो आप सभी को याद रखनी है, 8 है। अब देश अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो देश भी कर सकते हैं।
तो पहले आप मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये देश इसके आपको याद रखने हैं। ठीक है। अब आसियान, आप सभी के लिए आसियान भी इंपॉर्टेंट है। तो आसियान, इसका एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुई थी? 1967 में। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है और प्रेजेंट टाइम में 10 देशों में इसमें शामिल है। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको नोट डाउन करने थे। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, आपको समझ आ रही होगी। समझ आ रही हो तो आप सभी लोग इस चैनल से जुड़ें और अपने करंट अफेयर को मजबूत करें। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। अगला क्वेश्चन भी आपको इसी प्रकार से समझाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए विनय समस्या योजना। तो हाल ही में एक समस्या योजना स्टार्ट की गई है जिसका नाम है विनय समस्या योजना। ये कर्नाटक सरकार के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन है जिसे हमें समझना है कि कर्नाटक सरकार के द्वारा इस योजना को स्टार्ट किया गया था। तो एक विनय नाम का एक लड़का था। ठीक है। ये 2 वर्ष का बच्चा या 2 से अधिक उम्र का बच्चा था और ये कैसा, तो दलित वर्ग का बच्चा था और गलती से किसी मंदिर में जाकर चला गया। ठीक है। तो यहाँ के स्थानीय मंदिरों के जो ठेकेदार हैं, जिन्होंने धर्म के नाम पर ठेकेदारी अपने हाथों में ले ली है और इस प्रकार के कर्म कर रहे हैं ये लोग, तो इन्होंने 2 साल के बच्चे को यहाँ से निकाल के फेंक दिया और उस दलित वर्ग पर क्या कर दिया, यानी उसके माता पिता पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। तो ये काफ़ी निंदा का विषय है क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं छुआछूत भारतीय संविधान से खत्म कर दिया गया है, फिर भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो काफ़ी शर्मसार घटनाएं है ये। ठीक है। तो इसी के चलते कर्नाटक सरकार, यानी आपको पता है थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं और हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के कौन है, मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा यह योजना स्टार्ट की गई है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, तो छुआछूत का अंत हो, है ना, और इसे क्या किया जाए, इसे बिल्कुल खत्म किया जाए। तो इसकी शुरुआत कब की जाएगी इस योजना की, तो 14 अप्रैल 2022 से इसकी स्टार्टिंग की जाएगी। 14 अप्रैल क्यों? क्योंकि 14 अप्रैल को ही भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। भीमराव अम्बेडकर आप सभी लोग जानते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। आप सभी को याद रखना है और इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था, तो संविधान निर्माण भी किया गया था भारत का। अब आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ललन टॉप योजनाएं हैं, जैसे नान मुगलवान योजना, ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई थी। मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा सरकार के द्वारा स्टार्ट की है। अम्मा और बहनी योजना यह सिक्किम सरकार के द्वारा। कौशल्य मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। वुमेन एट द वर्क ये किसके द्वारा, तो कर्नाटक सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है राष्ट्रीय ODF मुक्त गांव कौन सा मित्रों, सर्वाधिक ODF मुक्त गांव कौन सा बना है, तो सर्वाधिक ODF मुक्त गांव बना है हाल ही में। आप सभी को याद रखना है कि सर्वाधिक ODF मुक्त गांव है तेलंगाना। कैसा, तो ये कैसा ODF प्लस गांव है। ODF प्लस का मतलब होता है ODF एक तो खुले में शौच से मुक्त हो, प्लस उस जो खुले से शौच मुक्त होने के साथ साथ जो मलबा बनेगा उसका भी प्रबंधन करने वाला अगर कोई राज्य बना है तो उसे बोलते हैं ODF प्लस गांव या राज्य। ठीक है। तो ये ODF प्लस राज्य बना है और इसमें पहले स्थान पर आया है तेलंगाना, सेकंड स्थान पर आया है तमिलनाडु। खुले में शौच मुक्त क्या होता है, ODF। ठीक है। अब आप सभी लोग जानते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन कब स्टार्ट किया गया था, तो 2 अक्टूबर 2014 को इसे स्टार्ट किया गया था और 2 अक्टूबर 2019 तक यह चला था। अब क्वेश्चन नंबर 1 छोटा सा क्वेश्चन था आपका, तो मैंने यहीं पर इसे समझाने की कोशिश की है। जैसे हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कराने वाला पहला राज्य बना है, यह है मध्य प्रदेश। देश से बाहर पहला IIT कहाँ पर खुलेगा, तो ये UAE में खुलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए, आप रुके रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको वन रिपोर्ट के बारे में कुछ बताने वाला हूँ, तो वन रिपोर्ट को आप छापिएगा, उसे अपने दिमाग में बसाइएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा वन अनुसंधान संस्थान। आप सभी को पता है वन अनुसंधान संस्थान FRI, हाल ही में इसकी पहली महिला निदेशक, माफ करना दूसरी महिला निदेशक बनी है और ये हैं, इनका नाम है डॉक्टर रेणु सिन्हा। कौन मित्रों, डॉक्टर रेणु सिंह इसकी दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है। वन अनुसंधान आप सभी लोग जानते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, देहरादून में। ठीक है। इसकी स्थापना 1906 में की गई थी। इंपीरियल वन अनुसंधान के नाम से 1906 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये क्या है, तो देहरादून वन अनुसंधान संस्थान के नाम से ये फेमस है और जाना भी जाता है। इसी के द्वारा हर 2 साल में वन रिपोर्ट भी जारी की जाती है और 2022 में हाल ही में वन रिपोर्ट भी जारी की गई थी। अब इसमें पहले आपको कराता हूँ वन रिपोर्ट। क्या कराऊंगा, पहले वन रिपोर्ट के बारे में। ये है आपके लिए वन रिपोर्ट मित्रों। क्या है, वन रिपोर्ट। तो वन रिपोर्ट यदि हम बात करें, वन रिपोर्ट सर्वाधिक वन एरिया के हिसाब से कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में। न्यूनतम वन एरिया के हिसाब से सबसे कम है, तो ये कहाँ पर है, हरियाणा में। परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो ये मिजोरम में है। और परसेंटेज के हिसाब से सबसे कम कहाँ पर है, ये भी हरियाणा में है। लेकिन सबसे ज़्यादा 2022 में वृद्धि कहाँ पर हुई है, तो ये हुई है वृद्धि आंध्र प्रदेश में। ये पॉइंट आपको याद रखने थे वन रिपोर्ट से। प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाते हैं, तो 21 मार्च को मनाते हैं। ये पॉइंट भी आप याद रखना।
अब महिलाओं का क्वेश्चन आए और मैं आपके लिए ये क्वेश्चन रिवाइज ना कराऊं तो ये सबसे बड़ी मेरी खुदगर्जी होगी। मैं आप सभी का बेहतरीन सा रिवीजन लगाता हूं, रिवीजन कराने का मैंने पूरा जिम्मा लिया है, तो इसकी जिम्मेदारी भी मेरी है। रात के 12 बज जाएं या 12 रात का 1 बज जाए, मैं आपके लिए वीडियो जरूर दूंगा। ठीक है। अब पूछा गया है कि असम वित्त मंत्री, असम की पहली महिला वित्त मंत्री बनाई गई थी अजंता नियोग। पहली राज्यपाल, तो ये उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। पहली महिला मुख्यमंत्री, ये भी उत्तर प्रदेश से थी, सुचेता कृपलानी। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार है। लोकसभा की पहली महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, तो ये हैं सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश हैं फातिमा बीवी। हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश कौन है? लीला सेठ, और यह हिमाचल प्रदेश से थी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की पहली न्यायाधीश, तो ये है अन्ना चांडी, ये केरल से थी। और तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश हैं, इनका नाम है हेमा कोहली। ठीक है मित्रों, तो ये पॉइंट आपको याद रखने थे महिला से संबंधित। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। प्राचीन माता शारदा देवी के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। तो शारदा माता मंदिर, ये आप सभी लोग जानते हैं, जो कश्मीरी पंडित हैं, इन सभी कश्मीरी पंडितों का एक प्रमुख मंदिर है, जिसका निर्माण कार्य पुनः से स्टार्ट कर दिया गया है। और कहाँ पर? तो कुपवाड़ा जिला, जम्मू कश्मीर में, जो LOC के पास है, इसका निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। इसका निर्माण किस पत्थर से किया जाएगा? तो इसका निर्माण ग्रेनाइट पत्थर से किया जाएगा। और यह कहाँ से मंगवाया जाएगा? तो कर्नाटक से मंगवाया गया है। अब आप सभी को पता है कश्मीर पंडितों का एक प्रमुख मंदिर है ये प्राचीन माता शारदा देवी का मंदिर। ठीक है। अब आप सभी को पता है कि कश्मीर पंडितों से संबंधित एक फिल्म अभी ट्रेंड में चल रही है, जिसका नाम है कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स की अगर हम बात करें तो इसके जो डायरेक्टर हैं, इनका नाम आपको याद रखना है, विवेक अग्निहोत्री। कौन मित्रों? विवेक अग्निहोत्री इसके क्या है? आप सभी को याद रखना है, इसके निदेशक हैं। ठीक है मित्रों, कश्मीर फाइल्स, ठीक है, कश्मीर पंडितों से संबंधित है और उन पर हो रहे अत्याचारों के बारे में इसमें थोड़ी सी झलक दिखाई गई है। अब आप सभी के लिए न्यूजीलैंड संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट, तो इन्हें आप नोट डाउन करिएगा और आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके मैं आप सभी को क्या करूंगा, जितने भी हमारे देश होंगे और उनसे संबंधित क्वेश्चन हमारे होंगे, एक भी गलत नहीं होगा। इस प्रकार से आपको धीरे धीरे सारे देशों की प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है। तो आप सभी को अपना प्यार दिखाना है, अपना सहयोग देना है। आइए बात करते हैं न्यूजीलैंड पर। तो न्यूजीलैंड आप सभी लोग जानते हैं, न्यूजीलैंड, इसका नाम ही आपको लग रहा है न्यूजीलैंड। तो जीलैंडिया का एक पार्ट है न्यूजीलैंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया के कहाँ पर है? तो उत्तर दक्षिण में है। ठीक है। कहाँ पर है? पश्चिम दक्षिण में है न्यूजीलैंड। इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ पर मान लीजिए ये क्या है? अपना न्यूजीलैंड है। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लीजिए। न्यूजीलैंड मित्रों, इसकी राजधानी है वेलिंगटन और दक्षिणतम राजधानी है वेलिंगटन। ठीक है। विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी कौन सी है? ये है वेलिंगटन। ठीक। यहाँ की मुद्रा है डॉलर और यहाँ के पक्षी का नाम है कीवी, इसलिए यहाँ के खिलाड़ियों को क्या कहा जाता है? कीवी। यहाँ का सबसे बड़ा शहर है ऑकलैंड। क्या मित्रों? ऑकलैंड। अब आप सभी को एक बात जाननी है कि ये रहा न्यूजीलैंड और ये रहा न्यूजीलैंड, तो इसे बोलते हैं नॉर्थ न्यूजीलैंड और इसे बोलते हैं साउथ न्यूजीलैंड। इन दोनों के मध्य में एक जल संधि पड़ती है, इसको कहते हैं क्या? तो कुक जल संधि। जैसे कि ऊपर हो गया हमारा उत्तरी न्यूजीलैंड और नीचे हो गया दक्षिण न्यूजीलैंड, तो इसके बीच में पड़ती है क्या? कुक जल संधि। ठीक है। यहाँ की जो सबसे बड़ी पर्वत रेंज है उसका नाम है आल्प्स पर्वत रेंज, और इसी आल्प्स पर्वत रेंज में एक सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम था माउंट कुक। ठीक है। यहाँ की प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री कौन है? तो जेसिका अर्डन। कौन मित्रों? जेसिका अर्डन। ये आप सभी को पता है कि कोविड-19 को सबसे पहले मुक्त करने वाला देश बना था न्यूजीलैंड ही, है ना। और इसका नाम है, यहाँ की प्रधानमंत्री का यहाँ की बहुत बड़ी भूमिका रही थी जेसिका अर्डन की। यहाँ की सबसे बड़ी झील है लेक टोपो। ठीक है। लेक टोपो यहाँ की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट, यहाँ पर एक शांत ज्वालामुखी है जिसका नाम है तारानाकी। क्या है मित्रों? तारानाकी। और हाल ही में आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो महिला T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, ये भी इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो न्यूजीलैंड में ही इसका आयोजन हो रहा है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने थे। आइए बढ़ते हैं आज के टुडे क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व 2022 में कौन सा देश प्रथम तालिका में शीर्ष पर रहा है? ठीक है। तो पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, इसका आंसर आपको देना है। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप सभी को थैंक यू, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। और आपको अगर हेल्पफुल लग रहा हो वीडियो तो आप सभी लोग इस वीडियो से जुड़ें, चैनल से जुड़ें। इसके सभी फैक्ट मैं आपको कुछ समय में बहुत और भी बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, उनको रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा। तो बस इसका एक ही उपाय है, आप सभी को इस चैनल से जुड़े रहना है और जुड़े रहने के लिए आपको बेल आइकन घंटी के साथ साथ उस लाल वाले बटन को फोड़ देना है। ठीक है मित्रों, इसी के साथ आपसे विदा चाहेंगे, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।